एक और मुसलमान भाई आए हैं जी, आईटी के अफान। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के बारे में आप सर? ये जो मक्का फाउंडेशन है, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं सर, आप आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं सर? आप टॉपिक पर भी आऊंगा। नहीं, आप 1 मिनट पहले बात करनी है। आज के टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद आप मक्का अब आप फाउंडेशन। एक मुस्लिम बिठाओगे और मैं बात भी ना करूँ उससे? सर वो आप मेरे पूछ। चैनल पे आए हैं, मेरे एज ए गेस्ट आए हैं। आप मुझसे बात करेंगे एक उनसे। क्वेश्चन करना है ना मेरे को। नहीं पूछने देना मैंने। आप मुझसे बात करें, मुझसे सर, क्वेश्चन करें। आप हाँ तो साहिल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, मैं एडम के चैनल पर गया और उसको डिबेट के लिए चैलेंज करने गया। तो वहाँ पर मेरे को एक मुस्लिम दिखा जो अपना आप को मुस्लिम बोल रहा था, सो कॉल्ड मुस्लिम, कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और हदीस बयान कर रहा था। तो मैं जब ऊपर गया, मेरे को इन्होंने ऊपर लिया स्टेज पर, तो मैंने एडम से बोला कि मेरे को मक्का फाउंडेशन से बात करनी है, उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो उसने मेरे को उससे क्वेश्चन नहीं करने दिए। इस बात से क्या पता चलता है हमें, क्योंकि जो हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि ये फेक प्लांट करते हैं मुस्लिमों को, और सुपर चैट लेते हैं ये हिंदू भाइयों से हमारे। अब सुपर चैट लेते हैं तो कुछ तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो उन्हें सुपर चैट कैसे देंगे? इसलिए ये प्लांट करते हैं फेक मुस्लिमों को, और उन्हें बुलाते हैं और हदी से बयान करवाते हैं। और इनसे कोई कह दे कि हमें उनसे बात करना है तो ये बात नहीं करने देते। यहाँ देखो, इसने मुझे क्लियर बात नहीं करने दी उस बंदे से, क्योंकि मुझे क्लियर शक हो गया था। जिस हिसाब से वो बयान कर रहा था और बातें कर रहा था, मुझे क्लियर शक हो गया था कि ये मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने उससे बेसिक से ही क्वेश्चन करने थे मुझे ऊपर जाकर। इसने मुझसे नहीं पूछने दिया। अब इसके आगे मैंने इसको डिबेट के लिए चैलेंज किया, तो देखिए इसने क्या बोला, ये कैसे गालियाँ बकने लगा और क्या करने लगा। देखिए आगे की क्लिप इसकी। बात करनी है, आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे जेड पटेल साहब से? तो उसे आ जाने दो ना, क्यों डर नहीं लग आता? रहा है आपको? डरता क्यों है? अबे कबूतर, उसको डरता क्यों बोलना है? आए ना। कबूतर कब आया कबूतर? कौन डर रहा है? तू कबूतर डर लेके रहा है, आ वहां ना। पर जा गाली जा बोल रहा है कि जा मैं ये नहीं करूंगा। कबूतर जा इंटेलेक्चुअल लेवल जा पर डिबेट जा करना तू जाके वहां पर। कबूतर आ, आ, जा जा कबूतर जा आ, कबूतर जा 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 जा। जा। ऊपर चैट का डर लग रहा है क्या? कबूतर आजा, सुलेमानी डिलीवरी से आ गया। कबूतर आजा। अबे धंधा बंद हो कबूतरबाज, जाएगा तुम्हारा ये। अबे कबूतरबाज लेके आना उसको। क्या तू नहीं जा रहा लेके वहां आना। पर? उसको तैयार है मैं क्यों 12 जाऊं? नवंबर उसका को चैनल वेट भी 2 रुपए करेगा का तेरा। चैनल, सुन सुन। उसका चैनल इतना 2 रुपए का चैनल है कि जब तक वो मेरा नाम नहीं अपने चैनल पे डालता, उसके चैनल को व्यूज नहीं आते। उसने 6 वीडियोस में एक वीडियो अपनी बनाई जिसमें मेरा नाम नहीं है, उसके व्यूज देख ले 1,000 के करीब। जिसको उसने मुझे नाम को टैग कर दिया, उसमें 22,000, 50,000, 60,000 व्यूज। तो भाई उसका चैनल मेरे से चलता है, उसको कह मेरे चैनल पे आ बात कर। डरता क्यों है रंडी? जा बोल उसको। कबूतरबाज, अब नहीं अपनी नहीं बात ये कर। बात करनी है अरे तुझे? ले। जलेबी तू भाई एक रहा है सेकंड ना, जरा इनको तू नहीं फाइनलाइज जा कर रहा ले। उधर वो। चल ठीक है, जा। जी जलेबी भाई क्या? आप अब जब मैंने इससे बोला कि तू जेड पटेल से डिबेट क्यों नहीं करने जा रहा है वहाँ पर, या उनसे क्यों नहीं डिबेट कर रहा है तो कहीं पर भी, तो ये आपने देखा ये कैसे चिल्लाने लगा और बकने लगा और बोलने लगा कबूतर कबूतर। और इसका वो चमचा साहिल भी ऐसे ही बोलने लगा। सब मतलब जितने पैनल में थे सब कबूतर कबूतर बोलने लगे, और मुझे कर दिया म्यूट। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा दीजिए कि डिबेट के नाम से कितना डरते हैं, क्योंकि साहिल ने जब जेड पटेल साहब से डिबेट की थी तो वो बुरी तरह आ रहा था। इसलिए अब ये जाने वाला तो है नहीं वहाँ डिबेट करने। बहाने बना रहा है कि उनके व्यूज़ नहीं आते, उनके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किसके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूज़ आते हैं। इसने बोला ना कि मेरा नाम लेने से जेड पटेल के व्यूज़ आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जेड पटेल साहब के 90,000 सब्सक्राइबर है। तो उन बंदे के 90,000 सब्सक्राइबर है, वो तेरे से व्यूज़ लेगा। और इसके खुद के चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये देखिए कुछ वीडियोस है जो जिनके अंदर जेड पटेल साहब ने इसका जिक्र तक नहीं किया। व्यूज़ भी देख लीजिए आप। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंदा जो डिबेट से भागने के लिए कैसे कैसे बहाने बना रहा है। मतलब व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं है। अब आप खुद देखिए, बंदे के 90,000 सब्सक्राइबर है, व्यूज़ देखिए। ये सब डिबेट से भागने के नाटक है या नहीं? इसके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे मैं जेड पटेल साहब का चैलेंज की वीडियो लगा रहा हूँ, वो भी आप देखिए। क्या बहाने बना रहा है ये जेड पटेल साहब से? मेरे से बोल रहा है कि उसके व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं है, और जेड पटेल साहब से कुछ अलग ही बात कर रहा है। देखिए आप, वो वीडियो भी मैं लगा रहा हूँ।
तो देख रहे हैं कि नेक्स्ट सैटरडे का जो डिबेट का चैलेंज है मेरा एडम सीकर को, और मेरा चैलेंज नहीं है, एडम सीकर जमाने से मुसलमानों को चैलेंज करते आया, और वो चैलेंज के रिस्पॉन्स में मैं गया, मैंने कहा मैंने उस चैलेंज को कबूल किया। अब यहाँ पर गाड़ी कहाँ अटकी है, गाड़ी यहाँ अटकी है कि उसका कहना है कि मैं पावर पॉइंट नहीं प्रेजेंट कर सकता, और मेरा कहना है कि मैं भी प्रेजेंट करूं पावर पॉइंट, तुम भी प्रेजेंट करो पावर पॉइंट। शादाब भाई ये क्लिप को कट करिए और ये मैसेज आप दीजिए कि मैं भी पावर पॉइंट प्रेजेंट करूंगा, तुम भी पावर पॉइंट प्रेजेंट करो, और अगर उसको चाहिए तो वो हदीस का मैं लिंक जो है ना, उसका लिंक पावर पॉइंट में डाल के रखूंगा कि अगर कभी कहीं पे ऐसा लगे कि मुझे ये बुक में बताओ तो मैं बुक में भी बता दूंगा। हाँ, और हदीस का जब हदीस नंबर लिखा है, अरबिक टेक्स्ट मौजूद है, तो फिर उसके लिए डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, हदीस नंबर डाल के 1 सेकंड में वो भी सर्च कर सकता था, लेकिन मैं लिंक भी रेडी रखूंगा। आप देखोगे क्लियर कट उसने क्या कहा अपनी वीडियो में कि वो मुझे क्यों ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता था, वो ज्यादा टाइम क्यों नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि मैं 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दलाल पे दलाल पेश करूंगा, बातों पे बातें पेश करूंगा, और उससे उसके पास जवाब देने के लिए इतना बड़ा वो क्रिएट होगा। तो इसलिए उसने कहा कि 10 मिनट्स नहीं, मैंने 3 मिनट्स कहा, उसने कहा 3 मिनट्स भी नहीं, 2 मिनट्स, ताकि मैं कम बोल सकूं। और अभी उसके लिए क्या है कि मैं पावर पॉइंट लाऊंगा, और पावर पॉइंट में मेरे सारे दलाल एक के पीछे एक आएंगे, तो वो चाहता है कि स्लो स्पीड में, थोड़ा स्लो स्पीड में बात जाए। तो स्लो स्पीड में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं अपनी बातें 2 मिनट्स में जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलूंगा, इंसान को सुनने में समझ में आए उतना ही बोलूंगा। मेरी एडम सीकर से कहना है कि ये अनरीजनेबल कंडीशन है। अनरीजनेबल कंडीशन ये है कि पावर पॉइंट नहीं इस्तेमाल कर सकते, कौन सी रीजनेबल बात है? अरे भाई दुनिया भर में पावर पॉइंट्स के जरिए प्रेजेंटेशन होते हैं, खुद तुम लोगों ने कितनी बार साहिल वगैरह बोले मैं पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूं, मैं पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूं, तो तुम लोग करो तो गलत नहीं है, और मैं पावर पॉइंट से प्रेजेंट करूं तो क्या गलत, क्या इसमें कौन से मेयार से गलत है? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज ये लोग खुद अपना क्राइटेरिया वो बनाते हैं कि हम लोग दिखाते हैं, जो भी बात करें हम लोग दिखाते हैं, तो अभी उस बात से डर क्यों रहा है? ये मतलब कि खुद ये बोलते हैं कि हम तो जो भी बात करते हैं दिखा के बात करते हैं, सब चीज स्क्रीन पे चलाते हैं, तो अभी उससे डरना क्यों हो रहा है जब हम लोग भी दिखाना चाह रहे हैं? तो ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पावर पॉइंट से स्क्रीन पे दलील आएंगी, और पावर पॉइंट में खाली हदीस थोड़ी होती है, पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आर्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, पॉइंट्स सिस्टमैटिक तौर पे समझने में आसानी हो इस तरह से होते हैं, वो भी करें, मैं भी करूंगा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं ही पावर पॉइंट यूज करूँ, वो भी करें। तो आई एम टेलिंग हिम कि अनरीजनेबल मत बनो, लेट्स बी रीजनेबल, और रीजनेबल बन के अगर वो इस तरह से करेगा ना तो ये फरार है, इसी को फरार होना कहते हैं। शादाब जरा वो मेरा पोल है मेरे यूट्यूब चैनल के, अच्छा मैं कर रहा हूँ, शायद 1 मिनट रुको। तो ये आपको मैं कह रहा हूँ कि नंबर 1 तो पावर पॉइंट के मामला अभी अटका है। सेकंड पॉइंट क्या अटका है? सेकंड पॉइंट ये अटका है अभी फिलहाल, ओके हाँ, कोई मैंने पोल रन किया, ये पोल में मैंने सिंपल यही सवाल पूछा, आप लोग देख रहे हैं, 1 मिनट में इसको जरा और एक्सपांड करता हूँ, जूम कर दे थोड़ा, हाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैंने कहा एडम सीकर कह रहा है वो डिबेट में फरार नहीं है, डर नहीं रहा है, बस उसका ये डिमांड है कि जैद पटेल पावर पॉइंट नहीं इस्तेमाल करेंगे, मतलब जंग लड़ेंगे लेकिन हथियार के बगैर। हाँ, सेकंड, कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा कोऑर्डिनेटर, क्यों नहीं होगा? साहिल के डिबेट के बाद उसने खुद कहा था 2 कोऑर्डिनेटर होने चाहिए, चलो 2 कोऑर्डिनेटर, एक तुम्हारी तरफ से एक मेरी तरफ से, मैच विदाउट रेफरी नहीं होती है। इसमें डरने वाली बात क्या है साहिल, बताओ शादाब भाई, डरने वाली बात क्या है? कोऑर्डिनेटर से क्या डरने वाली बात है कि स्टार्टिंग से अब तक इंसिस्ट कर रहा है नो कोऑर्डिनेटर, ये क्या बात है? तो अभी तक का उसको ये कहना होगा कि मुसलमानों को उसने जितने भी डिबेट का चैलेंज किया उसका कंडीशन फ्लॉड थी। मतलब क्या है, वो चाह रहा है आओ मुझसे डिबेट करो, लेकिन कोऑर्डिनेटर नहीं रहेगा, मेरे लिए कंडीशन लगा रहा है, पावर पॉइंट नहीं होगी। हाँ, 2 मिनट्स बहुत मुश्किल से, जो उसने 2 मिनट मुझे दिया है, 2 मिनट्स। अब ये भी क्या है, ये भी फेयर बात नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं 10 मिनट्स बराबर से प्रेजेंट करूं, नो प्रॉब्लम, मुझे भी 10 मिनट्स मिले, उसको भी 10 मिनट्स मिले। अगर मैं 120 किलोमीटर की स्पीड से आता हूं तो तुम जाओ ना 200 किलोमीटर की स्पीड से जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? मतलब इससे डरने वाली क्या बात है? फिर डरने वाली बात एटलीस्ट है ना, उनके लिए क्लियर होना चाहिए कि हम तो सब लोग हमसे डरते हैं, हमसे कोई नहीं डरता, सॉरी हमें किसी से डर नहीं लगता, सब लोग हमसे डरते हैं, जो ये उसका वो कहना है ना। तो ये चीज के अंदर आप लोग देख सकते हो। हाँ, और तो ये चीज उसको चेंज करना होगा। हाँ, ये चीज चेंज करना होगा। और ये आज के बाद वो किसी मुस्लिम को
चैलेंज नहीं कर सकता फॉर डिबेट। ये बात साबित हो गई पूरी दुनिया के सामने। हमारे पोल में 97% लोगों ने कहा है इसी को फरार होना कहते हैं। चलो मेरे पास यहाँ पे लॉग्ड इन नहीं है। शादाब, अगर तुम्हारे पास लॉग्ड इन हो तो तुम कर सकते हैं। आप लोग सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जैद पटेल यूट्यूब चैनल पे जाओ, कम्युनिटी टैब में जाओ, वहां जाके आपको एक पोल मिलेगा, वोट करो। 97% कहते हैं लोग, 4900 वोट से अभी तक 97% कह रहे हैं कि इसी को फरार होना कहते हैं। यानी मैं अकेला बोल रहा हूं ऐसा नहीं, पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कि इसी को फरार होना कहते हैं। तीसरी चीज, रिटन में रूल्स अग्री करने तैयार नहीं है, तो रिटन में रूल्स अग्री करें, क्योंकि ओरल मुंह बोली बातें चेंज होती है। रिटन में रूल्स अग्री करें। मैं अपने कम्युनिटी टैब पे कल रिटन में रूल्स का एक लास्ट ड्राफ्ट डालूंगा, अभी लास्ट वीक चल रहा है, उसको अभी भी अग्री कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता है वो लोगों को। और लोगों को यानी इस तरह से बात समझ में आ रही है कि फरार हो रहा है, सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूँ नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि दिस इज यही है फरार होना। हाँ, तो ये बात अभी इसमें ऐसी है, एंड आई होप कि ये बात, तीनों चीजें बहुत रीजनेबल बात है, उसे अग्री कर लेना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? आप लोग भी जाके वोट करो, आप लोग भी जाके अपनी बात कहो, और ये बात में प्रेशर क्रिएट करना चाहिए लोगों को कि इस तरह से स्टॉप रनिंग, आओ बात करो। हाँ, कम एंड टॉक इन अ नाइस एकेडमिक डिबेट में। तो चलो मैंने अपनी बात कह दी, शादाब तुम भी अपनी बात एक्सप्रेस करो। तो आप लोगों ने देखा ही, ये मेरे से तो बोल रहा था कि व्यूज़ नहीं आते, और जेड पटेल साहब से बोल रहा है कि आप पावर पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब डिसाइड आप लोग ही करिए। हमारे हिंदू भाई ध्यान दीजिए कि ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और डिबेट करने से भागता है और भाग रहा है, और चैलेंज करता है। जब चैलेंज कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो ये नहीं जाता डिबेट करने। खुदा हाफिज़।